दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कूमा यहाँ पे बोनी का इलाज कराने के लिए वेगापंक के पास आता है, लेकिन उसके इलाज को मंजूरी देने से पहले सैटर्न उसके सामने कुछ शर्तें रखता है, जिसको मजबूरी में कूमा मान भी लेता है क्योंकि उसको तो अपनी बेटी की जान बचानी थी। जिसके बाद बोनी का यहाँ पे 6 महीने तक इलाज चलता है और इलाज कंप्लीट होने के बाद कूमा उसको वापस से सॉर्बिट किंगडम में जाके छोड़ देता है और वहां से उसको बाय बोलने के बाद वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के मिशन में चला जाता है क्योंकि अब वो एक वॉरलॉर्ड बन चुका है। और ऐसे ही वो एक दिन गोवा किंगडम पहुंचता है जहां पे हम लोग एक यंग मंकी डी लूफी को देखते हैं। तो भाई प्रेजेंट टाइम से 3 साल पहले हम कूमा को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के एक मिशन के लिए गोवा किंगडम आया हुआ है और यहाँ पे उसकी नजर लूफी पे जाती है जो कि ट्रेनिंग कर रहा है और इस वक्त उसकी एज सिर्फ 16 साल है। लूफी यहाँ पे अपने पावरफुल अटैक गम गम बैटल एक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे वो आगे चल के जब अपना पायरेट क्रू फॉर्म करेगा तो किसी भी पावरफुल एनिमी से लड़ाई करते हुए वो उसका यूज करके उसको हरा देगा। और यहाँ पे लूफी को देख के कूमा को ड्रैगन के साथ हुई एक पुरानी बात याद आती है कि ड्रैगन इस आइलैंड से काफी ज्यादा फेमिलियर था और वो हमेशा इस आइलैंड में आके एक छोटे बच्चे को देखता रहता था। जिसपे एक बार कूमा ड्रैगन से पूछते हैं कि भाई आप हमेशा इस आइलैंड में आके इस बच्चे को क्यों देखते हो, लेकिन ड्रैगन उसको जवाब देता है कि अगर तुम इस टॉपिक पे डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहते हो तो तुम भाई मेरी मौत की वजह बन जाओगे। जिसके बाद ड्रैगन कूमा को समझाता है कि बच्चे हमेशा अपनी माँ बाप की कमजोरी ही होते हैं और इस बात को कूमा समझ जाता है और दोबारा इस टॉपिक पे डिस्कशन ड्रैगन से कभी भी नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लूफी अपने नए अटैक से काफी खुश होता है और वो सोचता है कि अब वो इस अटैक के इस्तेमाल से एस को भी हरा सकता है, साथ ही साथ वो इसका यूज किसी पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ करेगा। और इसी बीच यहाँ पे कूमा का डैन डैन मुसी यहाँ पे बजने लगता है जिसको लूफी भी सुन लेता है। जिसके बाद लूफी उसके पीछे जाता है, लेकिन इसके पहले कि वो कूमा को देख पाता कूमा वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से एक न्यू मिशन मिला था कि कुछ पायरेट्स ने यहाँ पे एक मर्चेंट शिप को लूट लिया है, इसलिए जल्दी से जाके उस पायरेट शिप को तबाह कर दो। लेकिन दोस्तों कूमा सबसे पहले उस मर्चेंट शिप में जाता है और वहाँ पे मौजूद घायलों को नजदीक के एक हॉस्पिटल में लेके जाता है। जिसके बाद वहाँ सभी की मदद करने के बाद वो उस पायरेट शिप में जाता है और उनसे जाके सीधा बोलता है कि सालो तुम लोगों ने जितना भी सामान लूटा है उसको तुरंत वापस कर दो। दोस्तों गवर्नमेंट के मिशंस के दौरान कूमा को जब भी टाइम मिलता है वो हमेशा बोनी को लेटर्स लिख के सेंड करता रहता है। लेकिन दोस्तों बोनी यहाँ पे जब भी हर दिन लेटर बॉक्स को चेक करती तो उसको उसमें कोई भी लेटर नहीं मिलता, जिसपे ग्योग्यो उसको बोलता है कि शायद से कूमा अपने नए काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है इसलिए वो लेटर लिखना भूल जा रहा है या फिर जो लेटर वो भेजता है वो किसी दूसरे एड्रेस पे जाके डिलीवर हो रहे हैं। जिसके बाद क्वीन कोनी वहाँ पे आती है और वो बोनी को समझाती है कि बेटा तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे लेटर्स बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमको पता चलता है कि कूमा तो भाई डेली यहाँ पे लेटर्स भेजता है, लेकिन उन सभी लेटर को अल्फा पहले ही देख के फाड़ के फेंक देती थी ताकि वो बोनी के हाथ ना लग पाए। दोस्तों हर महीने दर्जनों से भी ज्यादा लेटर्स कूमा बोनी को लिख के भेजा करता था, लेकिन उनमें से कोई भी लेटर बोनी को कभी मिल ही नहीं पाया क्योंकि अल्फा उनको पहले ही फाड़ के फेंक दिया करती थी। यहीं पे कुछ टाइम बाद बात करते करते यहाँ पे बोनी अपने साइज को अचानक से बड़ा कर लेती है और ग्योगो से फाइट करने लगती है। उसी बीच यहाँ पे बोनी को दवाई देने के लिए अल्फा आती है और वो यहाँ पे बोनी के बड़े साइज को देख के अचानक से शॉक में आ जाती है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि बोनी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो दवाई के नाम पे अल्फा डेली बोनी को खिलाया करती थी वो कोई मेडिसिन नहीं बल्कि सिर्फ एक कड़वा पाउडर हुआ करता था। और वहीं पे चर्च में मौजूद सभी लोग क्वीन कोनी से पूछते हैं कि आखिर हमको यहाँ पे बोनी की एबिलिटीज को सभी से छुपा के क्यों रखना है, जिसपे क्वीन कोनी सभी को समझाती है कि एक समझदार भेड़िया हमेशा अपने दांत छुपा के रखता है। दोस्तों हम देखते हैं कि वेगापंक की लैब 8 का कंस्ट्रक्शन अब पूरा हो चुका है और वहीं पे दोस्तों स्टसी पहुंचती है जो कि वेगापंक से बात करते हुए देखती है कि वेगापंक ने अपना सर काट दिया है और उसकी जगह एक एंटीना फिट कर दिया है। जिसपे वेगापंक उसको बताता है कि आइलैंड का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ अब लैब को और उसके ब्रेन को आसमान में ऊपर उठाना है। वहीं पे स्टैसी की मुलाकात कूमा से भी होती है और उसको पता चलता है कि कूमा की फ्री विल को जल्द ही हटा दिया जाएगा। जिसके बाद वो सोचती है कि क्या ज्यादा बुरा है, एक क्लोन का फ्री विल होना या फिर एक इंसान का फ्री विल ना होना। जिसपे वेगापंक उसको बोलता है कि स्टैसी तुम चुप हो जाओ, तुम एक रियल ह्यूमन हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कूमा वेगापंक से फ्री विल खोने का मतलब पूछता है। जिसके बाद वेगापंक उसको समझाता है कि फ्री विल खोने पे एक इंसान अपनी मेमोरी और इमोशंस को खो देता है, जिसके बाद वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का गुलाम बन के ही रह जाएगा और उसको जो
भी ऑर्डर दिया जाएगा वो उसका पालन करेगा, भले ही वो एक छोटे बच्चे को मारना भी क्यों ना हो। स्टेसी कुमा से बोलती है कि अपनी इमोशंस और मेमोरी के बिना जीना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली जब हमारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन मौजूद हो। जिसपे वेगापंक उसको बताता है कि वो इंश्योर करेगा कि उसकी थोड़ी बहुत फ्री विल उसके साथ रहे जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और आने वाला एक साल कुमा के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन कुमा यहाँ पे फैसला करता है कि उसके पास जितना टाइम है वो उतने टाइम पे बोनी को कंटिन्यू लेटर्स लिखता रहेगा और उसको बताता रहेगा कि वो उसको कितना प्यार करता है। कुछ टाइम के बाद सॉर्बेट किंगडम के चर्च पे सभी लोग बोनी का 9th बर्थडे मनाते हैं और इस दिन बोनी काफी ज्यादा खुश होती है और अपने बर्थडे वाले दिन भी वो जाके लेटर बॉक्स को चेक करती है कि कहीं कुमा का कोई लेटर तो नहीं आया। लेकिन दोस्तों आज के दिन भी वो लेटर बॉक्स खाली ही था और अपने बर्थडे वाले दिन भी कुमा से कोई लेटर ना मिलने पर बोनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कुमा बीच बीच में रेवोल्यूशनरी आर्मी के मिशंस में हमेशा उनकी मदद करता था, लेकिन जब भी वो लोग उसको पुकारते थे तो वो सभी को इग्नोर करके वहां से निकल जाता था। और यही बात साबो ड्रैगन को बताता है कि कुमा आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिसपे ड्रैगन सभी को बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें कुमा के पीछे नहीं जाना चाहिए, जरूर उसके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे जिस वजह से वो हमसे बात नहीं करना चाहता। दोस्तों इसी बीच बोनी की सफायर स्केल डिजीज पूरी तरीके से सही हो जाती है और वो यहाँ पे काफी खुश होती है कि अब वो यहाँ से बाहर जा सकती है। लेकिन तभी वहाँ पे अल्फा आती है और वो बोनी को बोलती है कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि उन्हें बोनी की देखभाल उसके 10th बर्थडे तक करनी है, जिसपे बोनी उसको बोलती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वेगापंक ने कहा था कि वो सिर्फ 1 साल के अंदर पूरी तरीके से सही हो जाएगी। जिसके बाद बोनी यहाँ से बाहर निकलने की जिद करने लगती है, लेकिन अल्फा यहाँ पे बोनी का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेती है कि उसके हाथ में काफी दर्द होता है और उसको यहाँ से ना निकलने की वार्निंग देती है, वरना उसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। बोनी यहाँ पे अपने हाथ के दर्द को लेके बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पे क्वीन कोनी आती हैं और वो बोनी से बताती हैं कि अल्फा दरअसल एक गवर्नमेंट की एजेंट है। कुछ दिनों पहले अल्फा शहर के एक बार में इतना ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसने नशे में काफी सारी चीजें उगल दी कि बोनी की तबीयत तो काफी पहले सही हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लोग उसको अपने कब्जे में रखे हुए हैं और वो उसको कभी भी आजाद होने नहीं देंगे। साथ ही साथ कुमा के लेटर जो कि बोनी तक नहीं पहुंच रहे हैं उनमें भी उसका ही हाथ है। जिसके बाद कोनी यहाँ पे बोनी को समझाती है कि उसने यहाँ पे ग्यो और कुछ लोग और से बात करके पोर्ट पे एक शिप रेडी करी है, जिनके साथ वो यहाँ से भाग के चली जाए और अपने पिता कुमा को ढूंढने की कोशिश करे। जिसके बाद बोनी यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपनी एज बढ़ा के खुद को क्वीन कोनी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और चर्च के बाहर अल्फा की नजर के सामने से ही निकल के चली जाती है। और ये सीन देख के चर्च के अंदर मौजूद लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि बोनी यहाँ पे बाहरी दुनिया में कदम रख रही है। बोनी यहाँ से सीधा पोर्ट की तरफ जाती है जहाँ पे ग्यो और बाकी सभी लोग शिप में उसका वेट कर रहे थे। जिसके बाद ये सभी लोग समुद्र की ओर निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जल्द ही अल्फा को इसका पता चल जाता है। जिसके बाद वो तुरंत बोनी के पीछे निकल जाती है और अपनी 6 पावर्स का यूज करके स्काई वॉक की मदद से आसमान में उड़ते हुए उनके पीछे आती है और उसको चिल्लाते हुए वापस से उसके साथ चलने के लिए कहती है, वरना उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। बोनी ये सब देख के काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो वापस से उस कैद में नहीं रहना चाहती थी। इसी बीच उसको अपने पिता कुमा की एक बात याद आती है, जिसपे कुमा उसको बताता है कि निका का शरीर रबर की तरह है और इस चीज को याद करते हुए बोनी डिस्टॉर्टेड फ्यूचर का इस्तेमाल करके नीका लाइक फ्यूचर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके अपनी बॉडी को नीका की तरह बना लेती है और एक जबरदस्त पंच से अल्फा को वहीं पे हरा देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे लूफी अपना गियर 3 यूज करता है। दोस्तों बोनी के अल्फा को हराने के बाद उसके चर्च छोड़ के भागने की खबर जल्द ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल जाती है और यहाँ पे बोनी अपने साथियों के साथ कुमा को ढूंढने के सफर में निकल जाती है, जिसमें आगे चल के वो लूफी की तरह ही न्यू एरा की एक काफी फेमस पायरेट बन जाती है। और आगे चल के बोनी के साथ क्या क्या होता है ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर देना। और यहाँ पे आज तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है कि तुम लोगों को बताना है कि भाई बोनी यहाँ पे आके लूफी की तरह गियर 3 कैसे यूज कर सकती है। जो भी यहाँ पे सबसे अच्छा जवाब देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।